हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हम 3.3 क्लास 11th के क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए क्या कहा गया है 7th क्वेश्चन में। 10π/4 प्लस एक्स बाई 10π/4 माइनस एक्स को किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 + 10x बाई 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो एक साइड लेके चलेंगे, उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे हम। अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमें? 10π/4 प्लस एक्स बाई 10π/4 माइनस एक्स, यानी π/4 और x बोलने की बजाय मैं ये बोलूँ 10a + b। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। 10a + b का क्या फॉर्मूला होता है? 10a + b किसके इक्वल होता है? 10a + 10b बाई 1 - 10a 10b। ये फॉर्मूला होता है। इसी में ही मैं आपको नेगेटिव फॉर्मूला बताऊंगी क्या होता है। अगर यहाँ साइन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारा। ये होता है 10a - b का फॉर्मूला, 10a - 10b बाई 1 + 10a 10b। बस इस फॉर्मूले को इसमें रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जहाँ पर a को हम π/4 से कंपेयर करेंगे और b को x से। तो चलिए करते हैं। 10a + b है ना, तो 10a का मतलब 10π/4, फिर क्या है प्लस 10b का मतलब 10x, ठीक है, बाय 1 - 10a, 1 - 10a की जगह π/4 और 10b की जगह 10x, ठीक है। ये हमने प्लस वाले फॉर्मूले को सोल्व किया। अब इसको नीचे वाले को करते हैं जो डिनोमिनेटर में है। इसको मैं कंप्लीट डिवाइड में ऐसे लिख लेती हूँ। 10a - b, 10a - b का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? 10a की जगह π/4 माइनस 10b की जगह x बाई 1 प्लस कितना आ जाएगा? 1 प्लस करेंगे तो 10π/4 10x। अब आगे इसको सोल्व करते हैं हम। क्या करना है? 10π/4 कितना होता है? 10π/4 का मतलब है 1045। 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 + 10x, ठीक है, बाय 1 - 10π/4 1 हो गया, और 1 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10x बाय कंप्लीट डिवाइड में 10π/4 फिर से 1 - 10x बाय 1 + 10π/4 की वैल्यू 1 है और 10x एज इट इज़। बस अब इसको सोल्व करो। क्या आएगा? 1 + 10x बाय 1 - 10x। जो डिनोमिनेटर में है इसको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 + 10x बाय, ये ऊपर चला गया प्लस वाला और माइनस वाला नीचे आ जाएगा, 1 - 10x। तो 1 + 10x 1 + 10x यानी कंप्लीट की पावर हो जाएगी। 1 - 10x 1 - 10x यानी कंप्लीट की पावर हो जाएगी। क्या आया? 1 + 10x का होल स्क्वायर, और इसी तरह नीचे 1 - 10x का होल स्क्वायर। हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर में लिख रहे हैं, हम दोनों को कंबाइन करके एक ही स्क्वायर में लिख लेते हैं। 1 + 10x बाई 1 - 10x का कंप्लीट स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? हमारा राइट हैंड साइड के। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है हमें? देखिए, cos π + x इंटू cos - x बाय sin π + x इंटू cos π/2 + x को हमें cot स्क्वायर x के इक्वल प्रूव करना है। वही हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कहा है? cos π + x। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेंट अच्छे से क्लियर होगा। मैं पिछली वीडियो में आपको कई बार बता भी चुकी हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में। उसी का यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको साथ में क्वाड्रेंट बताते हुए चलूँगी। देखो, cos π + x है, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2 एंड ये 2π। अब ये कहा ना पाई में कुछ ऐड हुआ, यानी इस क्वाड्रेंट में आया। इस क्वाड्रेंट में आया तो ऑल स्कूल 2, यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, कोस नेगेटिव होगा।
ठीक है। कोस की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, और यहाँ पर तो 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस नेगेटिव होगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कोस एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, ये कोस माइनस थीटा। देखो अब 0 माइनस एक्स, यहाँ मैं 0 कर देती हूँ, 0 में से कुछ माइनस हुआ तो इसी में तो रहा, और इसी में तो सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ गई, कोस एक्स वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हम इसको करेंगे साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ ऐड हुआ तो यहाँ आया है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स। और ये कोस 90 प्लस थीटा, क्लास 10th में करते थे, कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी साइन एक्स के। माइनस से तो माइनस कैंसिल, ये वैल्यू आ गई हमारी कोस स्क्वेयर एक्स, और ये वैल्यू होगी हमारी साइन स्क्वेयर एक्स। कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोट के, और दोनों पे स्क्वेयर है तो इस पर भी कोट स्क्वेयर एक्स आ गया। ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। दिस इज़ आवर आंसर। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हम ना कई बार ये देखते हैं, कभी तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, कभी चेंज हो जाता है, कभी ये एज इट इज़ रह जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ चेंज क्यों हुआ, यहाँ कोस हमने ये क्यों नहीं लिखा कोस एक्स, हमने इसको चेंज क्यों किया। देखो हमें क्या याद रखना है इसमें, अगर है ना कोस के साथ जब कोई नंबर आए, जैसे ये 90 है, पाई बाई 2 को मैं 90 बोल लूँगी, अगर ये 90 है ना, ओड नंबर का मल्टीपल है तो आपको चेंज कर देना है। अगर ये 90 है ना, अगर इवन नंबर का मल्टीपल है तो उसको चेंज नहीं करना है। जैसे कि अब ये 90 था, 90 के साथ 1 था, 1 ओड है तो मैंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि ये पाई था, पाई का मतलब 90 मल्टीप्लाई 2, तो वो इवन था तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। बस इतनी सी ट्रिक है जो ये आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आपके और ज़्यादा इजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम।